हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। आज की वीडियो कलरिंग से रिलेटेड होने वाली है, बट उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अगले 1 महीने तक स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे, और एज अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड मैं उन सारे पेरेंट्स के साथ रिलेट कर सकती हूँ जिनके बच्चों को स्पेशल नीड है। मैं इस चैनल पे वही कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, ताकि बच्चों को वैरायटी ऑफ एक्टिविटी मिले और बच्चे रिग्रेस ना कर जाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कलरिंग इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कलरिंग से फिंगर्स में जो है स्ट्रेंथ आ जाती है बच्चों के, ठीक है। उससे पेंसिल ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। जो दूसरा है वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। तीसरा जो है वो है फोकस एंड कंसंट्रेशन। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों में पहले ही मतलब फोकस आ जाएगा, बट जैसे धीरे धीरे हम लोग कलरिंग की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं तो बच्चों में अच्छे से फोकस और कंसंट्रेशन आ जाता है। जो चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रिलैक्सेशन, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ओटी है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस है, स्पीच है, स्टडी से रिलेटेड बहुत कुछ है बच्चों के लिए। तो उनमें से कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चों को जो बच्चों को रिलैक्स कर सके। तो कलरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली फाइन मोटर ही उनका डेवलप होता है इससे। तो इसलिए कलरिंग इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो चलिए फर्स्ट एक्टिविटी हम देख लेते हैं। सिंपल है, मैच द कलर्स। ठीक है, आपको ऐसे कलर्स आप ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए और बच्चों को मैच करने के लिए बोल दीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो सिंपल ऐसे ही मैच कर देगा, बट अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो स्केल यूज़ कर सकता है तो आप बच्चों को मोटिवेट करें कि स्केल यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, दोनों हाथ बच्चों को यूज़ करने पड़ते हैं और उसमें काफ़ी सारा फाइन मोटर के ऊपर वर्क होता है। तो दूसरी एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है। इस तरह से आप अगर बच्चा लिखना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने और स्पेलिंग्स उनको आने लगे हैं, तो आप इस तरह से उनको एक्टिविटी दे सकते हो कि जो भी मिसिंग लेटर है बच्चों को फिल करने हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चा इससे भी आगे जा चुका है, बच्चों को पूरी तरह से स्पेलिंग्स आते हैं, तो आप यहाँ पे ये जो पार्ट है वो ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए और बच्चों को कलर्स के नाम लिखने के लिए बोल सकते हो। देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ है मैंने इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में ये की हुई है। तो आप पहले इजी एक्टिविटीज़, अगर बच्चे ने अभी स्टार्ट किया है तो आप इजी से स्टार्ट करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये इस एक्टिविटी के नेक्स्ट का स्टेप है दो दो कलर्स का। तो सेम 2 कलर्स यहाँ पे मैंने ऐसे कलर किए हुए हैं, तो बच्चों को ये मैच करना है। सेम वही है कि अगर छोटा बच्चा है तो ऐसे ही मैच करेगा, अगर बड़ा बच्चा है तो आप स्केल यूज़ करने के लिए मोटिवेट करो। इस एक्टिविटी में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ये वाला। मैंने अलग से ये वर्कशीट नहीं बनाई है, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि आप ऐसे कलर करके आप यहाँ पे आगे जो है ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और बच्चों को सेम कलर कॉपी करने के लिए बोल सकती हूँ। ठीक है, फोर्थ जो एक्टिविटी है वो इससे थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 कलर्स यूज़ किए हैं, तो बच्चों को बहुत फोकस के साथ ढूंढना पड़ेगा। देखिए, हमें ये बहुत इजी दिखता है बट बच्चों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ सेम कलर्स मैच करके फिर उनको एक साथ मैच करना है। तो ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये एक्टिविटीज़ बनाने में काफ़ी टाइम भी जाता है, और हमारे बच्चों को ऐसे नहीं है कि एक बार में एक एक्टिविटी कराओ तो हो जाता है। नहीं, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा सल्यूशन देना चाहती हूँ इसके लिए,
वो ये है कि लैमिनेट करवाओ ऐसे पेपर्स को, ठीक है। लैमिनेट जब करवाते हो तो आप यही एक्टिविटीज़, यही पेपर्स आप रीयूज़ भी कर सकते हो। जब भी बच्चों को ज़रूरत है, जब भी बच्चे बोर हो रहे हैं और आपको कुछ काम है, तो आप ये एक्टिविटीज़ उनको दे के आप अपना काम कर सकते हो और वो रीयूज़ भी हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने ये बनाए हुए हैं। और यहाँ पे और एक है कि आप एक ही लैमिनेशन के पेपर में 2 एक्टिविटीज़ बना सकते हो। ऐसे पीछे देखिए मैंने एक ही लैमिनेशन पेपर में ऐसे 2 एक्टिविटीज़ बना के रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे बच्चे को बिज़ी रखना है और मुझे कुछ काम उस टाइम पे मैं ऐसे एक्टिविटीज़ देती हूँ और ये बहुत इजीली क्लीन भी होता है। देखिए ये इस तरह से अगर हमने ये कर भी लिया तो ये बहुत ज़्यादा इजीली क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा गीला कपड़ा करवा के आप क्लीन भी करवा सकते हो। और ये एक्टिविटीज़ जो है आप काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक बड़ा पेज नहीं यूज़ करना है तो आप ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी प्लान कर सकते हो और एक ही पेज में आपको 4 एक्टिविटी इस तरह से मिल जाएंगे। आप 4 एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रेडी करवा सकते हो, ठीक है। तो लैमिनेशन का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि कम मेहनत में हमें बहुत कुछ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का भी नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप यहाँ पे है ये नेक्स्ट आप ऐसे करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आगे है आप ब्लैंक रखोगे और बच्चों को कॉपी करने के लिए बोलोगे। जैसे यहाँ पे कलरिंग है, सेम यहाँ पे बच्चे को कॉपी करने के लिए बोलोगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड भी हम लोग कुछ कलरिंग का देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि बच्चे लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है या फिर मराठी हिंदी के कुछ ऐसे स्वर और व्यंजन है वो सीख रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कलरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी इस तरह से करवा सकते हो। सेम यहाँ पे आप नंबर्स डाल दो या फिर अल्फ़ाबेट्स डाल दो और उनको ऐसे जहाँ पे अ है वहाँ पे मैच करके आपको ये कलर देना है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो वो एग्जैक्ट सेम अक्षर ढूंढना है, उसको यहाँ पे कौन सा कलर है वो भी याद रखना है, फिर करना है। तो ये काफ़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ है और बहुत ज़्यादा इससे ब्रेन बूस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। अगर बच्चे मान लीजिए मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं और अभी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप ऐसे कुछ भी एक्टिविटी बना सकते हो और ये कलर करने के बाद बहुत अच्छी लगती है और बच्चे बहुत फोकस के साथ ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है। अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो मैच द कलर है। आप इसमें भी सिंपल जा सकते हो। सिंपल ऐसे एक एक कलर लेके, अगर बच्चे ने अभी स्टार्ट किया है तो आप उससे स्टार्ट करोगे एक कलर से, फिर 2 कलर पे आओगे, फिर 3 कलर पे आओगे। बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 3 कलर लिए हुए हैं। बट आप अगर बच्चे ने अभी स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप सिंगल कलर के साथ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल है कि ये बच्चों को कलर्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे कौन से कलर है, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। सो यहाँ पे कहाँ पे है बच्चों को देखना है और वो इस तरह से मैच करना है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये भी उसी से रिलेटेड है बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 कलर यूज़ किए हुए हैं। तो बच्चों को देखना है कि इस अम्ब्रेला में कौन से कलर हैं और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन से कलर्स हैं और यहाँ पे इस तरह से मैच करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है बट मैंने उसको थोड़ा सा गेम में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि बच्चों को थोड़ा सा कुछ अलग गेम भी मिल जाए, उनका फिज़िकल पार्टिसिपेशन भी हो जाए। और इसमें मैंने और एक चीज़ ऐड की हुई है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई ड्रॉ की हुई है और मेरे पास ऐसे फ्लावर्स भी मैंने
ड्रॉ किए हुए हैं। तो गेम क्या है कि सेम कलर के ये बटरफ्लाई 2 कलर में है, ब्लू एंड रेड। तो बच्चे को सेम कलर का फ्लावर ढूंढना है और उस फ्लावर के ऊपर ये बटरफ्लाई रखनी है, क्योंकि गेम ये है कि सेम कलर के फ्लावर पे सेम कलर की बटरफ्लाई जाके बैठेगी। तो इसमें ये है कि बच्चों को फिज़िकली जाके फ्लावर्स ढूंढने हैं और ये बटरफ्लाई वहाँ पे रखनी है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्लावर जो है मैंने सोफ़ा के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो बात बोली थी कि यहाँ पे आप प्रोपोजिशन भी सिखा सकते हो बच्चों को, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने ऑन द सोफ़ा ये फ्लावर रखा है। तो हमें अभी रेड और ब्लू ढूंढना है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फ्लावर है अंडर द टेबल। सो टेबल फ्लावर इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों को इस तरह से रखना है। जो दूसरी बटरफ्लाई है वो है रेड एंड ग्रीन। तो बच्चों को सब जगह जाके देखना है और फिर जब मिल जाए तो हमें वो प्रपोजिशन उनको बताना है। तो नेक्स्ट जो बटरफ्लाई है वो है इस कंटेनर के पीछे। सो हमें उनको बताना है। सॉरी, मैंने ये गलत बटरफ्लाई ले ली। तो ये जो फ्लावर है वो है इस कंटेनर के पीछे। सो बिहाइंड द कंटेनर, फ्लावर इज़ बिहाइंड द कंटेनर। तो यहाँ पे ऐसे वो बटरफ्लाई जो है फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाएगी। तो इस तरह से आप गेम भी प्लान कर सकते हो। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज भी रहते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसके साथ ही आप एक और गेम भी खेल सकते हो। वो है कि जब भी बच्चे कलरिंग में माहिर हो जाए, उनको सारे कलर्स मान लीजिए कि उनको सारे कलर्स पता है, तो आप और एक गेम खेल सकते हो कि आप बच्चों को ये बोल सकते हो कि चलो हमें आज पूरे घर में से 5 ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो कि लाल कलर में है। तो आप पूरे घर में बच्चों के साथ घूमोगे और बच्चे को बताना है कि हमारे घर में कौन कौन सी लाल कलर की चीज़ें हैं। और काफ़ी सारे कलर्स का आप यहाँ पे इस तरह से आप गेम्स खेल सकते हो। तो इससे बच्चों को क्या होता है ना कि बच्चे बिज़ी भी रहते हैं, बच्चों को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे आपसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।